मेष लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे 6th हाउस पर। आपका मेष लगन है तो आपका कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ऐसी कंडीशन में चंद्रमा आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपको यहाँ से वो प्रदान कर सकते हैं। देखिए, कन्या राशि में चंद्रमा का आना यानी अपने घर से तीसरे में चले गए हैं और तीसरे में जाने से आपका 4th हाउस के लिए एफर्ट काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इस प्रकार का चंद्रमा आपके करियर को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाता है। आपको लगातार विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल बनाएगा लाइफ को। ऐसे में आपकी रूटीन लाइफ या आपके ऑफिस का काम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में अब 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है या 4th हाउस के लिए आपका स्ट्रगल बढ़ सकता है। तो चंद्रमा को यहाँ किसी न किसी ग्रह का अब सपोर्ट चाहिए। जैसे या तो यहाँ चंद्रमा के साथ खुद बुध स्थित हो तो ज़्यादा बेहतर है, या सूर्य भी स्थित हो तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, या इवन जुपिटर अगर स्थित होते हैं आपके 6th हाउस में तो भी आपके लिए यहाँ चंद्रमा को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति कहीं ना कहीं 4th हाउस के लिए आपकी टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि मान लो अगर आपके चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित हैं, राहु केतु से प्रभावित हैं, इवन अगर मंगल से भी प्रभावित हुए तो आपके 4th हाउस से संबंधित रिजल्ट में आपको काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, इवन बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। तो आपके 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में अब कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ साथ आपकी मदर का स्वास्थ्य, विशेष तौर पे ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस कंडीशन में फिर आपको अपने पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे या परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेंगी। इसके साथ ही ये बुध का घर है और ये ड्यूल साइन भी है। ड्यूल साइन में होने से आपको चंद्रमा हमेशा आपके वर्क प्लेस पे कन्फ्यूजन में डालेंगे। अगर चंद्रमा शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है तो ये कन्फ्यूजन या इल्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो आपको देखना होगा डिस्पोजिटर बुध को। बुध बहुत अच्छी स्थिति में अगर आपके चार्ट में बैठे हैं तो ये स्थिति जो बन रही है चंद्रमा की उसको आप कुछ हद तक हैंडल कर सकते हो, या फिर सूर्य या बृहस्पति का साथ मिल जाता है चंद्रमा को तो भी आपके लिए बहुत बेटर होगा। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि वास्तव में चंद्रमा के साथ भी यहाँ कोई ग्रह बैठा है, या मान लो आपके चंद्रमा पर कोई ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो वैसे तो दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि कोई ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे तब वो प्रभाव डालेगा, लेकिन निश्चित तौर पे दृष्टि का प्रभाव भी अवश्य ही पड़ेगा, थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा डायरेक्टली आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ वो 4th लॉर्ड होकर 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 4th हाउस को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंता को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाने वाले होंगे। साथ ही साथ अब आपका 6th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो अपनी एनर्जी को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। तो अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है या बहुत ही एक फायरी ग्रह है तो ऐसे में आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की बन जाएगी। और अगर एग्रेसिव ग्रह है तो 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में लड़ाई झगड़े या विवाद होने का डर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशंस काफी प्रभावित होंगे। चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। उन भावों से संबंधित कार्यों में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आपको यहाँ उन भावों से संबंधित डिसीजन लेने में भी कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। दूसरी तरफ ऐसा जो चंद्रमा है वो आपके 4th हाउस से रिलेटेड मामलों में कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं रहने देगा, जिससे आपका प्रारंभिक जीवन और इवन बहुत लेट एज का जीवन काफी प्रभावित होगा। ऐसा चंद्रमा 12th हाउस पर जब दृष्टि डाले तो आध्यात्म की तरफ आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाता है, और अगर यहाँ जुपिटर का भी संबंध बन जाए चंद्रमा से तो ये आध्यात्मिक उन्नति और भी ज्यादा आपको दे सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ अगर अकेले हैं तो आपको बुध को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा स्थित होने से आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित होंगे वो ग्रह चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना प्रभाव डालेंगे। ऐसे में जिस प्रकार का भी जो भी ग्रह होगा वो उसी प्रकार का प्रभाव डाल पाएगा यहाँ पर। तो आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भाव हैं जो 6th हाउस से जुड़ रहे हैं। अब चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो जिस राशि में वो बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ वो बैठते हैं आपका मानसिक प्रवृत्ति वैसा ही बन जाता है या आपका मन उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके साथ साथ आपको मेजर इंपैक्ट पड़ेगा अपनी महादशा से। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो काफी स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको हो सकती है। उस दशा में भी आपके चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट है वो प्रभावी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब फिर सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का ही, क्योंकि चंद्रमा अपने साथ बैठे हुए ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। ऐसे में अब चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 6th हाउस में वो
आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह या तो चंद्रमा के साथ मित्रवत हो या कहीं ना कहीं वो बुध के साथ बहुत मित्रवत हो, तभी वो आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा। तो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि आपकी मानसिक प्रवृत्ति या आपकी मनोवृत्ति को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, तो वो अपने गुण आपकी मानसिक प्रवृत्ति में डिपॉजिट करेगा। इसलिए चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर मान लो यहाँ शनि से चंद्रमा प्रभावित होते हैं, तो आपके शनि से रिलेटेड भाव जैसे आपका 10वां भाव और 11वां भाव, इनके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इवन ये भावों को लेकर जीवन में कभी भी आप स्टेबल निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आपकी इमेजिनेशन, सब कुछ इससे प्रभावित होगा। अगर राहु केतु से चंद्रमा प्रभावित होते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बाकी अन्य कार्यों के बिगड़ने के साथ ही। लेकिन ऐसा चंद्रमा अक्सर आपकी मदर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाता है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि परिवार की तरफ से या तो उतना बेहतरीन आपको सपोर्ट नहीं मिला हो, अगर सपोर्ट मिला भी है तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहा हो। चंद्रमा यहाँ जो 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसा चंद्रमा बहुत ही हाईली आपको इमेजिनेशन देता है, और ये चंद्रमा आपको विदेश में भी इवन कभी कभी सेटल कर देता है जब आपके 12वें भाव से अगर राहु या केतु का संबंध है तो। इसके साथ ही 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा, तो उस ग्रह को जरूर देख लेना होगा। और वो ग्रह आपके चार्ट में किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको भी आपको देख लेना होगा। मेनली हम ये मानते हैं कि चंद्रमा के साथ आपके 6th हाउस में जो ग्रह है वो जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए जीवन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप अपनी तरफ से उन भावों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयत्न करेंगे और इसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा। तो इस तरीके के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के आपके 6th हाउस में स्थित होते हुए।